ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। प्रशांत, सुनना। हाँ। ताई की जॉब चली गई थी। क्या? इतनी टेंशन की कोई बात नहीं है। अर्जुन सर वही बताने आए थे कि ताई को जॉब वापस मिल गई है। लेकिन ताई ने बताया क्यों नहीं? ताई! प्रशांत, ताई! क्या? ताई तूने बताया क्यों नहीं तेरी जॉब चली गई? लेकिन अब तो जॉब मिल गई है ना, तो हमें खुशी मनानी चाहिए, है ना? ताई अब मिल गई है, लेकिन जब चली गई थी तब तूने कुछ क्यों नहीं बताया? ताई तू ही तो हमसे कहती है कि हम सब भाई बहन हैं, हम सबको एक साथ रहना है, एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है। और ताई जब भी तेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कुछ नहीं बताती। क्या हम अब तेरे अपने नहीं है? सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं तुमसे कोई बात छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन बस मैं तुम्हें तकलीफ भी नहीं देना चाहती। लेकिन अब क्या टेंशन है प्रशु, अब मुझे जॉब मिल गई है ना, तो हम खुशियां मनाते हैं ना इस चीज की। और हाँ, तुझे याद है ना कि तुझे अब क्या करना है? मुझे पढ़ाई करनी है। एग्जैक्टली। अब तू देख, मुझे जॉब मिल गई है ना, अब हमारी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। प्लीज खुश हो। वाह वाह बिटिया, ये कहा सुन रहे हैं हम? शाबाश, क्या खबर सुनाई है तूने हमरे को? हमरे बिटिया बड़ी हो गई है, नौकरी करेगी, खुद के पैसे कमाएगी, अपना खुद का घर चलाएगी। ये सुन के हमारी छाती चौड़ी हो गई। और अब पास बेटिया, ऐसे नहीं तरक्की कर, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है बेटी। बड़ा किस्मत वाला है तू, आज से तुम्हारी बेटी कमाएगी और तू बैठ कर खाएगा, ऐश करेगा। दिन बदलेंगे तोरे, नौकरी लग गई है तुम्हारी बेटी की। ताई भूख लगी है। मेरे सोनू को भूख लगी है। चल बता, क्या खाएगी? मसाला भात और कढ़ी। आज मैं अपनी सोनू को उसकी पसंद का खाने खिलाऊंगी, ठीक है? चल तू बैठ इधर, मैं अभी आती हूँ। वाह, ये तो शशांक की फोटो है। वाह। ये तो बहुत न्यूज़ है यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या तुम्हें तुम्हारी जॉब मिल गई वापस से, अब क्या टेंशन है तुम्हें? शशांक, आज बाबा ने फिर से तमाशा किया। क्या हुआ फिर से? उन्होंने तुम्हें और मुझे साथ में बाइक पे देख लिया था। ओह, तो उसमें टेंशन क्या है? अच्छा ना देख लिया तो, मतलब आज नहीं तो कल तो मालूम पड़ना ही था उनको, तो अच्छा आज मालूम पड़ गया। मेरा काम आसान हो गया। मैं जाकर उनसे डायरेक्टली कह दूंगा कि मुझे तुमसे शादी करनी है, मुझे वो बैकग्राउंड स्टोरी क्रिएट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। गुड, तुम टेंशन मत लो, मैं सब ठीक करूंगा। क्या ठीक कर दोगे? हाँ, जाके बाबा से बात करोगे, मेरा हाथ मांगो, और उसके बाद क्या? शादी? हाँ। एक नहीं 1000 बार कहा है शशांक तुमसे मैंने, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम जानते हो ना, मेरे भाई बहन है छोटे छोटे, अगर मैंने शादी कर ली तो उनका क्या होगा? उनको कौन देखेगा, कौन ख्याल रखेगा उनका? अरे यार, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि अभी अभी शादी करनी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम दोनों के बारे में घर में बोल देना चाहिए, और एटलीस्ट तुम्हारे पापा को पता होना चाहिए कि तुम मुझे पसंद करती हो, मुझे शादी करना चाहती हो। इससे उनका टेंशन कम हो जाएगा यार। मैं नहीं चाहती हूँ शशांक कि मैं अपने साथ साथ तुम्हें जबरदस्ती बांध के रखूं। मेरा कोई भरोसा नहीं है शशांक। तुम चाहती क्या हो अंकिता? मेरी समझ में नहीं आता। तुम पागल तो नहीं हो ना? दिमागी संतुलन ठीक है ना तुम्हारा? इसमें क्या पागलपंती वाली बात है? अपने फैमिली का ख्याल रखना ये पागलपन है? अपने फैमिली को सेटल होते हुए देखना ये पागलपन है?
और शशांक, आज अगर मैंने तुम्हें हाँ कह भी दिया कि मैं तैयार हूँ शादी के, तो तुम्हें तब तक रुकना पड़ेगा जब तक मैं शादी के लिए हाँ ना कर दूं। मैं नहीं चाहती हूँ शशांक, तुम रुको प्लीज, मेरी बात को समझो। अरे मतलब ना तुम पहल कर रही हो और ना ही तुम मुझे पहल करने दे रही हो। मैं करूं क्या? गुड नाइट। जाने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब देकर जाओ। डू यू लव मी? शशांक, मैं सुबह 5:30 बजे उठती हूँ। 5:30 बजे उठने के बाद अपने बच्चों को उठाती हूँ। उनको उठाने के बाद उनको नहाने के लिए भेजती हूँ। उनका नाश्ता तैयार करती हूँ। तब तक जैसे ही वो नहाकर आते हैं उन्हें नाश्ता खिलाती हूँ। उनके बैग में टिफिन डालती हूँ। फिर उनको स्कूल छोड़ने जाती हूँ। जैसे ही उनको स्कूल छोड़ने जाती हूँ और वापस आती हूँ तब तक 7:30 बज जाते हैं। फिर मैं खुद तैयार होती हूँ और ऑफिस के लिए निकलती हूँ। यहाँ से वसई स्टेशन जाती हूँ। वसई स्टेशन से 8:19 की लोकल पकड़ती हूँ और चर्च गेट जाती हूँ। चर्च गेट पे उतरती हूँ, वहां से बस करती हूँ और ऑफिस की तरफ जाती हूँ। ऑफिस पहुंचते ही बहुत सारा काम करती हूँ दिन भर। वहां से निकलती हूँ, फिर वापस से ट्रेन पकड़ती हूँ और वापस से वसई आती हूँ। वसई स्टेशन तक आते आते फिर से मेरा 2.5 घंटा वैसे ही बीत जाता है। वसई स्टेशन उतरने के बाद सब्जियां खरीदती हूँ वहां से। फिर घर आती हूँ। घर आते ही देखती हूँ बच्चों को, बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हो। आते से उनके लिए खाना बनाती हूँ। फिर उनका होमवर्क लेती हूँ। होमवर्क होने के बाद उन्हें खाना खिलाती हूँ। खाना खिलाने के बाद उन्हें सुलाती हूँ। सुलाने के बाद मैं खुद खाना खाती हूँ और उसके बाद अगले दिन की तैयारी फिर से शुरू कर देती हूँ। जैसे ही अगले दिन की तैयारी खत्म हो जाती, फिर से मैं सोने जाती हूँ और 5:30 का अलार्म लगाती हूँ। अगला दिन हो जाता है, 5:30 बज जाते हैं, मैं फिर से उठ जाती हूँ। शशांक, अगर कभी इन सारी बातों के बीच मुझे सोचने का मौका मिला ना, तो मैं जरूर सोचूंगी और तुम्हारे सवाल का जवाब पक्के से दूंगी। होगी मेरी शादी। यार कैसी लड़की हो यार तुम, टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। काश मैं खुद को तुमसे प्यार करने से रोक पाता। गुड नाइट। मुझे 5:30 बजे उठना है। अरे आई तो सोई नहीं अभी तक। नहीं, पूरी आजकल नींद ही नहीं आती। जब से उस लड़की को देखा है ना, मेरी नींद ही उड़ गई है। समझ में ही नहीं आता। आई पूर्वी, मुझे लगता है सोहम जिंदा है। हो सकता है कि अंकिता सोहम की बेटी हो। पूर्वी, तूने अर्जुन से कोई बात की इस बारे में? आई वो अर्जुन उस बारे में और पता करेगा और फिर मुझे फोन करेगा। 20 साल हो गए, आज भी सोहम की आवाज मेरे कान में गूंजती। जो उसने किया वो बुरे से बुरा इंसान नहीं कर सकता। अपनी भाई की होने वाली बीवी को लेकर भाग गया। उसी दिन उस इंसान से मैंने अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। मेरे लिए वो मर गया था। लेकिन क्या? लेकिन अगर सोहम जिंदा है, अगर उसका वाकई में परिवार है, तो मैं उससे मिलना चाहती हूँ। इसलिए नहीं कि मैं सोहम से कोई रिश्ता जोड़ना चाहती हूँ, लेकिन इसलिए कि मैं अपने पोते पोतियों को देखना चाहती हूँ। जितना प्यार मैं यहाँ परी से करती हूँ, पुष्टि से करती हूँ, गौरव से करती हूँ, बाकी सबसे करती हूँ, मैं उतना ही प्यार उसे भी देना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती कि सोहम ने उसे हमारे बारे में कुछ बताया होगा या नहीं, वो मुझे जानती भी होगी या नहीं, लेकिन एक बार मिलना चाहती हूँ। पता नहीं किन हालातों में है, अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसे हैं, कौन कौन है परिवार में, नहीं पता, लेकिन एक बार देखना चाहती हूँ कि कौन कौन रहता है वो। पूर्वी, मैं उन्हें वो सारे अधिकार देना चाहती हूँ जो इस परिवार के हर बच्चे को मिले, मेरे हर नाती पोती को मिले। मैं नहीं चाहती कि अंकिता इस अधिकार से वंचित रहे। उसे वो सारे हक मिलने चाहिए। और अगर वो इंडिया में है तो मैं उसे इंडिया मिलने जाऊंगी।
मैं सोहम से तब भी नफरत करती थी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।